परीक्षित का एक ही प्रश्न है, म्रियमाण को क्या करना चाहिए। लेकिन जिसको उत्तर देना है वो भी प्रकट हो गया। सारे ऋषि हैं, परीक्षित पूछ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। मालूम है सुखदेव जी को ही उत्तर देना है, इसका समाधान सुखदेव जी को ही करना है। भागवत कथा सुनानी थी सुखदेव जी को। सारे ऋषि शांत बैठे हैं और तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो जदृक्षया गामट मानो अनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालेरवधूत वेश। अद्भुत झांकी है। दिगंबरम वस्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुं स्वमरोत्तमाभम। इतना सुंदर सुडौल शरीर है, लंबे हैं, छरहरे हैं, सावले हैं, बड़े बड़े बाल हैं, घुघराले बाल हैं, चेहरे पर मुस्कान है और कोई वस्त्र नहीं पहनते। बिल्कुल अवधूत भेष है उनका। देखने में इतनी छवि मनोहर है कि बच्चे स्त्रियां जो देखते हैं उनको मोहित हो जाते हैं। यह ऐसा उनका आकर्षक बाह्य कलेवर है, बाहरी आवरण है, उनका फॉर्म है ये, जो चित्त को आकर्षित करता है। लेकिन व्यास जी ने इतना ही नहीं किया, केवल उनके आउटर इस पर्सनालिटी को नहीं दिखाया, उनके अंतःकरण का भी दर्शन कराया कि देख लो कैसे हैं। अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो, ऐसे हैं वो। स्त्री पुरुष का भी भान नहीं, ब्रह्ममय देखते हैं इस जगत को, सबके अंदर ब्रह्म को ही देखते हैं। उन्हें तो स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं पता। जन्मना ब्रह्मचारी हैं, उत्पन्न हुए, जन्म हुआ और विरक्त हो गए और अपने आप में निजलाभ तुष्टो आत्माराम है। किसी से कोई मतलब नहीं। और सर्वभूत हृदयम भी कहा उनको कि वो सर्वभूत हृदयम भी हैं। इसीलिए व्यास जी ने यहां लिखा कि तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो। ऐसे सुखदेव जी वहां प्रकट हो गए। देखो ये जो सुखदेव जी का अंतःकरण है, इनर पर्सनालिटी है, ये अंतःकरण, ये मन एक दिन में बनता नहीं, ये जन्मों जन्मों में बनता है। और मैं इस बात को कह चुका हूं, दोहरा रहा हूं उनके लिए जिन्होंने नहीं सुना। हम जितने कर्म करते हैं, चाहे वो मन से करें, वाणी से करें, इंद्रियों से करें, मनसा वाचा कर्मणा, सारे कर्मों की स्मृति हमारे चित्त में संचित होती है। तो सोचो दिन में कितने विचार आते हैं भाई, हजारों विचार आए और गए। कितने काम किए, कितनी अच्छी बुरी बातें बोली। इन सारे कर्मों की स्मृतियां चित्त में संचित होती हैं। तो आप सोच लो 100 साल तक हम अगर जीवित रहे इस शरीर में, तो 100 वर्ष में कितने करोड़, कितने अरब, कितने खरब चिंतन हुए होंगे, कितने काम हुए होंगे, कितनी अच्छी भली बुरी बातें हमने बोली होंगी, गाली भी दी होगी, स्तुति भी गाया होगा। सबकी स्मृतियां चित्त में संचित होती हैं। तो चित्त में संचित इन स्मृतियों को ही हम संस्कार करते हैं। तो ये संस्कार एक दिन में तो बनता नहीं है। इसी संस्कार के हिसाब से हमारा अंतःकरण होता है। अगर संस्कारों में तमोगुण की प्रबलता है
तो अंतःकरण का स्वरूप तमोगुणी होगा। अगर संस्कारों में रजोगुण की प्रबलता है तो अंतःकरण का स्वभाव रजोगुणी होगा। अगर अंतःकरण में सतोगुणी कर्मों की स्मृतियां ज्यादा हैं, अधिक हैं, प्रबल हैं, तो अंतःकरण में सतोगुणी स्वभाव, सतोगुणी संस्कार का प्रादुर्भाव होगा। तो जैसे संस्कार हमारे होंगे वैसे ही विचार आएंगे। अगर घोर तमोगुणी संस्कार हमारे अंदर संचित हैं तो जो विचार आएंगे तमोगुणी आएंगे। फिर पूजा पाठ अच्छा नहीं लगेगा, भजन अच्छा नहीं लगेगा, आहार निद्रा भय मैथुन के ऊपर हमारी चेतना जाएगी नहीं। अगर रजोगुणी संस्कारों की प्रबलता है तो सहज आकर्षण रहेगा ऐश्वर्य की तरफ, मान की तरफ, सम्मान की तरफ, अनंत कामनाएं, अनंत इच्छाएं, अतृप्ति का चित्त क्षिप्त रहेगा, विक्षिप्त रहेगा, तमोगुणी में चित्त मूढ़ रहेगा। अगर सतोगुणी मन है, अंतःकरण है, सतोगुणी संस्कार ज्यादा हैं, तो विचार सतोगुणी ही आएंगे। तो देखो कितना गहरा विज्ञान है। जैसा अंतःकरण बना कैसे? पहले के कर्मों से स्मृति, स्मृति से ही संस्कार, और जैसे संस्कार वैसा विचार। तमोगुणी संस्कार तो तमोगुणी विचार, रजोगुणी संस्कार रजोगुणी विचार, सतोगुणी संस्कार तो सतोगुणी विचार। तो फिर जैसा विचार आया तो वैसा ही तो कर्म होगा। विचार ही अनुकूल परिस्थितियों के मिलने से संकल्प में परिवर्तित होता है और फिर कर्म के रूप में बाह्य जगत में अभिव्यक्त हो जाता है। आप सोचते होंगे कि हमको बुरे विचार क्यों आते हैं, अच्छे विचार कम, बुरे विचार ज्यादा क्यों आते हैं? यही इसका रहस्य है, यही इसका विज्ञान है। तो ये भागवत की कथा सुनने का लाभ क्या है, सत्संग करने का लाभ क्या है, ऐसे संतों की चरणों में बैठने का लाभ क्या है? लाभ ये है कि हमारे अंदर तमोगुणी संस्कार भी हैं, रजोगुणी संस्कार भी हैं, सतोगुणी संस्कार भी हैं, लेकिन जब भगवान की कथा हम सुनते हैं, जब सत्संग में जाते हैं, तो इस कथा से, भगवान की लीला, भगवान के चरित्र को सुनने से, भगवान के गुणगान को सुनने से, भगवान की कथा को सुनने से हमारे सतोगुणी संस्कार जो सोए हुए हैं उनको ठोकर लगती है, वो जग जाते हैं, वो प्रबल हो जाते हैं, तो भाव हमारा शुद्ध हो जाता है। तो अपने सोए हुए सतोगुणी संस्कारों को जगा जगा करके अगर जग गए, फिर सतोगुणी भाव हो गया, फिर सतोगुणी विचारों का प्रवाह चल पड़ा, तो फटाफट हम सतोगुणी काम करने लगे, तो फिर सतोगुणी संस्कारों का निर्माण होने लगा। तो जीव को अपने कल्याण के लिए अपनी वाणी पर संयम करना, अपने 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 इंद्रियों पर संयम करना और अपने मन पर संयम करना भी बहुत जरूरी है। ये विज्ञान है। सुखदेव जी प्रकट हो गए, पूजा किया, कहा महाराज आप बता दीजिए मेरे माण को करना क्या चाहिए। सुखदेव जी बिल्कुल प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा वरीयान ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजा आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है और मुझे यह भी मालूम है कि आपने जीवों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये प्रश्न किया है, इसलिए मैं अब इसका जवाब भी दे रहा हूं। तो सुखदेव जी ने वकार से शुरुआत की। वरीयान ते प्रश्न, ये बरीयान वकार से शुरू किया। ये वो जो है ये निष्पन्न होता है वातिगंधेन धातु से।
ये वात गंधेन धातु से निष्पन्न होता है और वह व्याप्ति के अर्थ में व्यापकता का वाचक है। यह शांति का भी वाचक है, सातत्य का भी वाचक है। एक ऐसा सातत्य जिसमें गंध है, ब्रह्मगंध। सुबालोपनिषद कहती है स सर्वगंधमय सर्वरसमय रसो वै सह। ऐसा वो ब्रह्म है। कल्याण कैसे होगा, जिसको मरना है उसको क्या करना चाहिए, ये सवाल जो परीक्षित का है वो हमारे आपके सबके लिए है। हम जानते हैं कि हम म्रियमाण हैं, हम जानते हैं कि हमको मरना है, तो हमको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी क्या समझा रहे हैं कि देखो, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है कि हम लोगों को उस परम सत्य को जान लेना चाहिए, अपने स्वरूप को जान लेना चाहिए, उस ब्रह्म को जान लेना चाहिए। अरे भाई, उस ब्रह्म को जानना है तो फिर तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जाने कैसे? पीछे से आवाज आ रही है। उस ब्रह्म को जानना है तो तैयारी करनी होगी। कैसे तैयारी की जाए? तैयारी कैसे होगी? ब्रह्म को जानने का टूल क्या है? टूल तो है मन, ये मन ही टूल है। भक्ति का टूल क्या है? मन। योग करना हो, जप करना हो, तपस्या करनी हो या भक्ति करनी हो, उस ब्रह्म को जानना हो, टूल एक ही है, ये मन। तो तैयारी करने का मतलब इस मन को जानना है। महाराज उपाय बताओ। उपाय भी बताया। उपाय यही है, इस ब्रह्मरस को पीना पड़ेगा।